हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा टॉपिक है जॉब लेटर। तो जैसे हमारे क्रिएटिव राइटिंग का सेक्शन चल रहा था, 18 में से 18 नंबर लाने के लिए हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। एक हमने कर लिया है नोटिस, एक हमने कर लिया है लेटर टू एडिटर। आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बचा है वो है जॉब लेटर का। इसे करेंगे, हमारे 9 नंबर हो जाएंगे पक्के। तो पहले मार्किंग स्कीम पर समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट अगर आपका ठीक हुआ तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको। कंटेंट ठीक हुआ तो 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने लेटर को सही तरह से ऑर्गेनाइज किया हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक हुई स्पेलिंग और ग्रामर की तो वहाँ आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। जॉब लेटर को करने की राइट अप्रोच, जिसको फॉलो करके आप पूरे 5 में से 5 नंबर ला सकते हो। मैंने आपको दोनों के दोनों लेटर, एडिटर और जॉब लेटर, दोनों के फॉर्मेट हाथों से लिखकर हैंड रिटन बहुत सुंदर सुंदर फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इस वीडियो में आपका जॉब लेटर भी कवर हो जाएगा। आपका काम केवल रटने का है। रटो और उसके बाद में नंबर लेकर आओ। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। तो डिकोड करते हैं सबसे पहले जॉब लेटर को। जॉब लेटर को भी हम 2 पॉइंट में कवर करेंगे। पहला फॉर्मेट का है और दूसरा फिक्स लाइन का है। फॉर्मेट भी मैं आपके 2 पार्ट में लेके आया हूँ। एक शॉर्ट फॉर्मेट है, एक लॉन्ग फॉर्मेट है। लॉन्ग फॉर्मेट को मैं अच्छे से एलैबोरेट कर दूंगा। शॉर्ट फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इससे मैंने कुछ लाइन कम कर दी हैं। आप किसी भी एक फॉर्मेट को रट लेना, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे, 5 में से 5। अगर ज़्यादा नंबर मिलें तो एक अलग बात होगी, वरना आपको 5 में से 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको केवल इनको फॉलो करना है और इनको लिखते जाना है। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या सर यहाँ पर लाइन में गैप कितना होगा, तो मैंने इसीलिए ये आपके लिए लाइन भी लिखी है स्पेसिफिकली। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम यूजिंग लाइन शीट सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेसिंग। मैंने लाइन स्पेस ही यूज़ किया है, जो आपको दिख रही है लाइन यूज़ की है, ताकि आप आराम से समझ सको एग्जामिनेशन शीट के अंदर आपको कितनी लाइन छोड़नी है। तो केवल उसको फॉलो कर लेना। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना सबसे पहले जॉब लेटर का लंबे वाला फॉर्मेट। इसके बाद जानेंगे शॉर्ट फॉर्मेट। शुरू करेंगे जॉब लेटर के फॉर्मेट से। तो पहले ऊपर आपका सेंडर्स एड्रेस आता है। यहीं पे 2 से 3 लाइन के अंदर सेंडर्स एड्रेस, 1 लाइन छोड़ के डेट आ गई, 1 लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस आ गया। रिसीवर एड्रेस में मैंने लिखा है हायरिंग मैनेजर। अगर क्वेश्चन में कुछ और बताया हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप भी यही लिख सकते हैं। फिर मैंने लिख दिया कंपनी का नाम जो भी होगा और साथ में सिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब तक ये फॉर्मेट याद हो चुका होगा कि अंडरलाइन वाला और अलग पेन से ये हमारा होता है क्वेश्चन के हिसाब से स्पेसिफिक जो हमें बदलना होता है। फिर इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको 1 लाइन छोड़ के लिखना था। आपको शुरुआत करनी सब्जेक्ट के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन में दिया होगा और आपको वही उतार देना है कि जो भी आपका जॉब का टाइटल होगा। इसके बाद फिर से सैल्यूटेशन आ जाएगा आपका, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, क्योंकि हमें पता नहीं है किसके पास लेटर जाएगा, तो इसलिए ऐसे ही आप लिख देना। इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा मेन लेटर का कंटेंट, यानी कि वही वापस से 3 पैराग्राफ, 1 2 3 पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा और, तीसरे पैराग्राफ में थोड़ा और। जो ये लेटर है इसमें आप देख रहे होगे, यहाँ पर देखो कितनी कम लाइन है, बिल्कुल थोड़ी सी लाइन है, बाकी पूरा रटने का काम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। अभी मैं सारा पढ़ के दिखाता हूँ। तो इस लेटर को आपने देखा होगा, थोड़ा लंबा भी है ये। आप चाहें तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कटवा कर दिखा दूंगा आपको कि इसे कैसे काट सकते हो। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं, समझते हैं इसको कि कैसे हमें इसको करना है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन, यानी यहाँ पे लिख दिया आपने न्यूज़पेपर का नाम, ये पूरी रटने वाली लाइन। ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी आप लिख देना 8 मार्च 2025। इसके बाद आई हैव गॉट टू नो द पोस्ट ऑफ जॉब टाइटल, यहाँ पर आप लिख दोगे जॉब टाइटल जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, इज वैकेंट इन योर अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन एंड आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ये होगा सेम टू सेम रटने वाली लाइन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डैश है, ये आपको डैश नहीं बनाना। मेरा मतलब था यहाँ पर कि आपको यहाँ लाइन ब्रेक करनी है। मतलब अगर पैराग्राफ आपको यहाँ आ गया तो आपको 1 लाइन छोड़ के आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसी तरह से लिखा है ताकि आपको समझा सकूँ। सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस दैट। अब आप यहाँ से चाहो तो इतना काट सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, ये पूरा सेक्शन इतना काट देना। ये काटने के बाद आप आगे का लिख सकते हो। ये एक शॉर्ट तरीका हो जाएगा। बाकी मैं तो चाहूँगा कि आप ऐसे ही पूरा रट लें। तो क्या लिखा है आपने, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस दैट आई पोजेस ऑल द अफॉरमेंशन्ड क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। आई होल्ड एक्सपीरियंस, यहाँ लिख देना कितने साल का एक्सपीरियंस है जॉब के नाम के साथ में, यानी कि अगर कोई प्रोफेसर हो या फिर डॉक्टर हो, जो भी है यहाँ लिख देना। इन अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन आई हैव गुड कम्युनिकेशन, ये वाली लाइन जरूर लिखना। ऊपर का आप खा जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली लाइन जरूर लिख देना। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, हार्ड वर्किंग नेचर एंड द एबिलिटी टू लर्न क्विकली। आई एम confident that I can contribute positively to your esteemed organization। इतना कर दोगे आपका आधा काम हो गया। और लास्ट में ये थोड़ी सी और बात,
लास्ट में लिख देना आई एम इंक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडाटा फॉर योर परयूजल एंड काइंड कंसिडरेशन। आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस इफ गिवन एनी चांस टू सर्व यू। आई आर श्योर टू रेंडर द बेस्ट ऑफ माई सर्विसेज फॉर द अटमोस्ट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब रटने वाली कहानी है। और बिल्कुल लास्ट खत्म करते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अर्ली रिस्पॉन्स। लास्ट में लिखना योर्स फेथफुली या सिंसियरली, दोनों में से कोई भी एक बात लिख देना, दोनों नहीं लिखनी है। और ये क्वेश्चन में जो नाम दिया होगा वो लिख देना। अब यहाँ से आगे कहानी जो सेम टू सेम आपको ऐसे ही उतारनी है, लेकिन अपना नाम और डाटा बदलते हुए। मैं बताता हूँ कैसे करना है। दो बातें वो लिख देना एनक्लोजर में कि हमने बायोडाटा लगाया है और साथ में फोटोकॉपी सर्टिफिकेट लगाई है बायोडाटा। क्या सर हमें बायोडाटा डब्बे में बनाना है? तो जवाब है नहीं, डब्बे में नहीं बनाना है। वो सिर्फ मेरे को अलाइन करने में दिक्कत होती है, मैंने सिर्फ इसलिए डब्बे में बना रखा है। आप सिंपल बना लेना बिना डब्बे के अलावा। हाँ, ये चाहो तो आप डब्बे बना सकते हो। तो पहले आपको लिखना है ये सब, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, एज, नेशनलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सब रट लो। ऐसे ही लिख देना, इनमें कुछ भी लिखना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ नीचे को एग्जाम्पल में। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आ गई आपकी, फिर वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज, एक्सपेक्टेड सैलरी, रेफरेंस। यहाँ पे कम से कम 2 रेफरेंस आपको दिखाने पड़ेंगे, क्या है एग्जांपल में देख लेंगे। लास्ट में डेट, सिग्नेचर और क्वेश्चन खत्म। इतना करते ही आपको 5 में से पूरे 5 नंबर हो गए पक्के। लॉन्ग फॉर्मेट करने के बाद शॉर्ट फॉर्मेट तो आपके लिए बच्चों का खेल है, एकदम सिंपल, सरल और आसान। ऊपर सेंडर्स एड्रेस, फिर गैप, फिर डेट आ गई, फिर गैप, फिर रिसीवर्स एड्रेस आ गया, फिर गैप। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद आपके आगे सैल्यूटेशन, फिर पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये वाला फॉर्मेट है इसमें बस ये लाइन थोड़ी छोटी छोटी है। मैंने बताया भी था आपको लॉन्ग वाले में कि इनको छोटा करना भी संभव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन, ये न्यूज़पेपर का नाम, ये डेट आ गई। आई गॉट टू नो दैट द पोस्ट ऑफ जॉब टाइटल, यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जो क्वेश्चन में दिया होगा, इज वेकेंट इन योर अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन एंड आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। I possess strong communication skill, a hard-working nature and ability to learn quickly. I am confident that I can contribute positively to your esteemed organization। तो ये हो गया आपका सिंपल छोटा पैराग्राफ। यहीं पे छोटा करने की ज़्यादा गुंजाइश थी तो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद I have attached my resume for your kind consideration. I would appreciate the opportunity for an interview to discuss my suitability for the role. Looking forward to your response। तो ये सब होगी पूरी कहानी, कंक्लूजन कर दिया। लास्ट में लिख देना ये योर सिंसियरली, जो नाम होगा क्वेश्चन वाला। और बायोडाटा का फॉर्मेट आप ऑलरेडी समझ चुके हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि ये नहीं समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक भी आपको पता है कौन सा होने वाला है। आप चाहो तो मुझे उसके बारे में बता सकते हो कि सर आर्टिकल का भी जल्दी लेके आया। जितना जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी आर्टिकल भी आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो यू आर रजनी और राम living at 1 Rana Pratap Marg, New Delhi, read advertisement given below, apply for the job of the suit, giving your biodata separately। अलग से बायोडाटा देना है, सिचुएशन वेकेंट। तो ये हमें एडवर्टीजमेंट दे रखी थी, इस हिसाब से हमने किया है। सन यूनिवर्सिटी रिक्वायर लेक्चरर इन द इंग्लिश डेमोन्स्ट्रेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी फॉर द न्यू कैंपस एट पानीपत। यहाँ पर होगा उनका ओनली कैंडिडेट विद अ मिनिमम ऑफ 5 year एक्सपीरियंस कैन अप्लाई। एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश इज अ मस्ट। एक्सीलेंट पैकेज एंड कंपनसेशन फॉर एक्सपीरियंस पर्सन। दोज इंटरेस्टेड में ईमेल टू जो ये दिखी है ये। उसके बाद मेल देयर रिस्पॉन्स इन द बॉक्स ये। और उसके बाद ये उनका एड्रेस हो गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। शुरू करेंगे सेंडर के एड्रेस से। ये ऊपर सेंडर का एड्रेस हो गया जो क्वेश्चन में दिया था। एक लाइन छोड़ी, डेट डाली, डेट का फॉर्मेट दोबारा याद रखो। एक लाइन छोड़ी, उसके बाद में रिसीवर का एड्रेस लिखा, द प्रिंसिपल, सन यूनिवर्सिटी, बॉक्स नंबर ये हमें दिया हुआ था। एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट डाला। सब्जेक्ट में लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या था, लेक्चरर इन इंग्लिश, वो लिख दिया हमने, अंडरलाइन कर देंगे इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सैल्यूटेशन पे, सर मैडम। इसके बाद में पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में आपको लिखना है, ये नीला नीला आपको चेंज करना है, बाकी सब सेम टू सेम वही उतारना है। तो रटने वाला दोबारा पढ़ने का मतलब नहीं बनता है, आप रट लेना। हमने कहाँ से एडवर्टीजमेंट पढ़ी है वो लिख दिया, डेट लिख दी, फॉर्मेट देख लो। इसके बाद में किस पोस्ट के लिए किया है वो लिख दिया। बाकी सब रटने वाला बिल्कुल सेम टू सेम। और यहाँ पे आई होल्ड एक्सपीरियंस ऑफ इतने साल का, एक्सपीरियंस वाली एक बात लिख दी मैंने अलग से। वहाँ मिनिमम 5 मांगा था तो 5 + 2 7 लिख दिया। आप जितना मर्जी लिख सकते हो अगर मांगा हो तो, वरना कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देना। इसके बाद फिर रटने वाली बात आपने सेम टू सेम कॉपी कर दी, कुछ नहीं बदला। नाम में आप जो मर्जी लिख देना, यानी जो क्वेश्चन में दिया होगा उन दोनों में से जो भी आप हैं, लड़का है तो राम, लड़की है तो रजनी लिख देना। इसके बाद हम शुरू करते हैं मेन जब आपको भरना, मुझे आपको सिखाना था वो है ये बायोडाटा। आप शुरू करेंगे, डब्बा नहीं बनाना है, मैं दोबारा बता दूं। फिर नेम में लिखा आपने रजनी, मैंने रजनी लिया है। फादर्स नेम लिख दिया मिस्टर राजन। डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी जैसे हमने मांगी हुई थी। एड्रेस के नाम पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। फ़ोन नंबर के नाम में आप ऐसे लिख देना। ईमेल के नाम पे मैं लिख दिया raj1238@gmail। आप भी ऐसे ही कुछ लिख देना जो कि एग्जैक्ट करेक्ट ना हो। मैरिटल स्टेटस में लिख दिया आपने मैरिड। एज लिख दिया आपने 32 ईयर्स। नेशनलिटी आपने लिख दी इंडियन। ये रटना है और ये आपको भरना है नीले वाला।
एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हमने क्या क्या लिखा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हमने ये सारी बातें लिखी। ये वाली बात याद रखना, ऑर्डर में लिखना, पहले ये 10th की है, ये 12th की है, ये आपकी कॉलेज की है, ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो मैंने सीरियल ऑर्डर वाइज लिखी, आपको भी सीरियल ऑर्डर वाइज लिखनी है, उल्टा मत लिखना। तो आपने लिखा ये कहाँ से किया, ये कहाँ से किया, ये कहाँ से किया, ये कहाँ से किया, ये हो गया आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी। आप चाहो तो इन दोनों बॉक्स को सिंगल भी बना सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। फिर नेम ऑफ स्कूल मैं लिखा ABC स्कूल, XYZ स्कूल, PQR कॉलेज, LMN कॉलेज, मैंने ऐसे ही लिख दिया, आप भी ऐसे लिख देना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ईयर ऑफ पासिंग, हाँ इसका जरूर ध्यान रखना, 2008 में करी 10वीं, 2010 मैंने यहाँ पर टाइम का जरूर ध्यान रखा है बस, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। परसेंटेज डाल दी है, इतना करेंगे आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। लास्ट में वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया आपने। उसके बाद आपने डाली हॉबीज़, हॉबीज़ में आपने लिख दिया रीडिंग, ट्रैवलिंग, नेट सर्फिंग। एक्सपेक्टेड सैलरी आपने लिख दी, कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी है। रेफरेंस में आपने 2 लिख दिया, एटलीस्ट 2। मिस्टर विजय माथुर मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया, प्रिंसिपल PQR स्कूल। मिस्टर सतीश ओरी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, XYZ यूनिवर्सिटी, ऐसे ही लिख दिए मैंने। और लास्ट में इसके बाद हमने क्या लिखा है, डेट, ये आपको जरूर लिखना है, प्लेस यानी दिल्ली, और लास्ट में सिग्नेचर मैंने कुछ भी मार दिए। इतना कर लोगे आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। और बस इतना रट लो और आपका काम हो जाएगा पूरा, और आपके 5 में से 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में फिर दोबारा से कल की तरह ही, यानी नोटिस राइटिंग वाले तरह ही 5 मार्क की प्रेजेंटेशन, यानी कौन सा, टॉपर्स वे। अब हम देखते हैं फटाफट टॉपर ने क्या क्या किया था। आपको दिख रहा है टॉपर ने भी एक जॉब लेटर लिखा है, ऊपर आपने उसने लिखा सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट डाली, फिर रिसीवर एड्रेस डाला। रिसीवर एड्रेस के बाद उसने लिखा सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी किया है उसने। टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये क्वेश्चन में उसको मांगा होगा, सर मैडम, बाकी उसने लिखा विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट डाला। उसके बाद उसने लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पढ़ा था उस जगह से वो डाला होगा। ऑडिट डिपार्टमेंट, और ये हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, जहाँ जहाँ जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ वहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। बाकी आप आराम से पढ़ लेना। यहाँ पे छोटा फॉर्मेट उसने यूज़ किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा भी लिख सकते हैं, मैंने बता दिया था आपको कैसे आप काट सकते हो। उसके बाद लिखा है आई हैव एनक्लोज माय बायोडाटा विद लेटर, और बाकी बस चांस मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे अपनी वर्दी प्रूव करने की। बाकी इसके बाद मैंने ये चीज़ इंक्लूड नहीं की थी, ये समझदार बच्चा था, इसने क्या किया है, फोटो इंक्लूड की थी। तो आप भी चाहो तो ऐसे रफ फोटो बना सकते हो चाहो तो। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने लिखा, देखो एक चीज़ ये लिखिए, ये आपको दिख रहा है ईमेल आईडी और ये सब। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, देखो चलो नीचे चलो नीचे चलो, देखो ये रहा पर्सनल डिटेल। इसने क्या किया, ये देखो दोबारा से ईमेल आईडी ने यहाँ पे फिर दोबारा से लिख रखी है। तो ये गड़बड़ है, 2 बार लिखने का मतलब नहीं बनता, एक ही बार लिख लो, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, बाकी वैसे ही जैसा आपको दिखाया था। बायोडाटा लिया है उसने, बायोडाटा में उसने क्या क्या लिखा, करियर ऑब्जेक्टिव, आप चाहो तो लिख दो, वरना कोई बात नहीं, इसकी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रोफेशनल बायोडाटा नहीं दे जा रहे हो। आपको केवल यहाँ पर एक क्वेश्चन में मांगा हुआ है जॉब लेटर के लिए लिखने के लिए। इसके बाद आपने क्या लिखा, अकाडमिक क्वालिफिकेशन में इसने लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था इसने कैसे लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपने आपको लिखने का था असेंडिंग में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर चढ़ा। ये पहले 10th, फिर 12th, फिर CA, आपको इस ऑर्डर में डालना था, ये होना चाहिए था उल्टा। फिर इसके बाद आपने क्या लिखा, लीडरशिप स्किल, ये एक्स्ट्रा उसने लिखा हुआ है, आपकी मर्जी, आप चाहो आता है तो ठीक है रट सकते हो, नहीं तो जैसे आपको बताया था वैसे ही कर लेना। कंप्यूटर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और साथ में ये दोनों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। इसने और क्या नहीं कवर किया है, इसने कवर नहीं किया, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लेटर खत्म कर देते हैं, लेटर में लास्ट में इसने ये खत्म लिख दिया। इसने जो कवर नहीं किया, सिर्फ वो चीज़ देख लो जो हमने किया था, जो आपको बताया भी था, वो ये आपको ये वाला टॉपिक जरूर लिखना है लास्ट खत्म करते करते, ठीक है। बाकी सब ठीक है, नंबर उसको मिल गए थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी मिलेंगे। आप बस इसकी प्रैक्टिस करें, आपको दिखा दिया जा चुका है कैसे किया है, टॉपर ने कैसे किया है, और आप कैसे करेंगे 5 में से 5 नंबर लाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी इसी तरह से अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम लेके आएंगे आर्टिकल की, और आर्टिकल के लिए आप तैयार रहना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी और पुरानी नोटिस की वीडियो भी अच्छी लगी थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।